नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। और इस प्रकार से बिहार के अंदर आज मतगणना चल रही है। बिहार में किसका सुशासन का राज आएगा या फिर लालू का जंगल राज, ये तो वक्त बताएगा किसकी ताजपोशी होगी। लेकिन हम जिस प्रकार से हमने पहले बात करी हमारे संवाददाताओं से, एक बार फिर से मैं दूसरी अलग अलग विधानसभाओं से आज हमारे दूसरे संवाददाताओं से बात करूंगा। एक तरफ हमारे साथ सौरभ दुबे जी जुड़े हैं भागलपुर से और हमारे साथ दूसरे संवाददाता जो हैं मैं उनसे आपसे सौरभ, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज मतगणना है तो क्या माहौल चल रहा है, क्या रुझान आ रहे हैं आपके वहां से कि किसकी सरकार बन सकती है, कौन कैंडिडेट, कौन उम्मीदवार आपके वहां से जीत सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ जो है भागलपुर में अवसर और भागलपुर में लगातार जो है वो मतगणना जो है यहाँ पे काउंटिंग हो रही है। और अभी तक की रुझानों की अगर बात की जाए, चूंकि भागलपुर जिले में जो है 7 विधानसभा है, 7 विधानसभा की टोटल अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए की जो है तरफ झुकाव, अभी तक का रुझान जो है वो दिख रहा है कि एनडीए की तरफ सभी जो उम्मीदवार हैं एनडीए की जीत हो रही है। और अगर विधानसभा की अगर बात की जाए तो भागलपुर में 8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, नाथनगर में 9 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, पीरपैती में 11 की हो चुकी है, बिहपुर में जो है 13 की, कहलगांव में 9 की और गोपालपुर में 10 की और सुल्तानगंज की अगर बात की जाए तो वो 14 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। तो इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं एनडीए के जितने भी उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। बात की जाए कहलगांव विधानसभा की तो प्रथम जो है 2 या 3 राउंड में जो है शुभानंद भारती रजनीश भारती जो है वो आगे चल रहे थे, आरजेडी के प्रत्याशी जो है। पर अभी जो है शुभानंद मुकेश जो जदयू से है वो कहीं ना कहीं अगर उनको जो है अगली 4 राउंड में जो है आगे चल रहे हैं वो। तो भागलपुर के 7 विधानसभा की अगर बात की जाए तो वो एनडीए जो है अपना बढ़त बनाए छे। अभी तक की जो रुझान है वो एनडीए बढ़त बनाए छे। जी, मैं आपसे सौरभ एक चीज और भी पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जनसुराज ने पूरी पदयात्रा के बाद में उनका क्या कुछ रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जिस प्रकार के वादे किए उसके बाद उनका क्या कुछ वहां पर माहौल चल रहा है कि जनता ने उनको वोट दिया नहीं दिया, ये किस प्रकार की बातें सामने आ रही है? सर, जनसुराज की अगर बात की जाए तो फिलहाल यहाँ पे जो है कहीं जनसुराज का तो कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है। पर जनसुराज बिहार, समूचे बिहार की बात की जाए तो जनसुराज तो खासा कोई प्रभाव नहीं पड़, पर इतना है कि सभी पार्टियां जो है पलायन की बात करने लगी, बेरोजगारी की बात करने लगी। ये कहीं ना कहीं समूचे बिहार में एक बदलाव आया है जनसुराज में। जी, और एक चीज मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बिहार के अंदर तेजस्वी यादव ने ये बोला था कि हम मकर संक्रांति पर 30,000 रुपए हर महिला के खाते में भेजेंगे, तो क्या लगता है आपको कि ये वादा जो उन्होंने किया है, क्या अगर सरकार उनकी बनती है तो ये वादा क्या उनका पूरा हो सकता है? यह वादे इरादे की अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव जी ने वादा किया है, जबकि एनडीए की बात की जाए तो लगातार महिलाओं को जो है 10,000 खाते में दिए हुए हैं। तो अगर वोट की अगर बात की जाए तो वोट जो है महिला और पुरुष के बीच कहीं ना कहीं लोगों के बीच एक चर्चा है कि ये जो वोट है और महिला और पुरुष के बीच है, क्योंकि बहुत ऐसे राजद समर्थक परिवार जो है उनकी महिलाएं जो है एनडीए में वोट दी है, क्योंकि उनको 10,000 रुपया मुहैया किया गया था। बाकी राजद की अगर बात की जाए तो लोगों में चर्चा है कि वो पार्टी आएगी देगी, वो अलग की बात है। पर फिलहाल में जो है एनडीए उसके लिए बहुत कुछ किया हुआ है। जी, और मैं आपके पास भी आना चाहूंगा और मेरे को आप ये बताइए कि जो आपका माहौल वहां पर जो मतगणना हो रही है, किस तरीके का माहौल चल रहा है, किस तरीके की चीजें वहां पर चल रही है, जनता ने कितना क्या कुछ, जो वहां की महिलाएं हैं, युवा जो वोटर है, उन्होंने कितना कुछ समझ के वोट किया है? जी हाँ, बिल्कुल सर। यहाँ पे जो है शांतिपूर्ण तरीके से सभी कार्य हो रहे हैं। और बात करें पुलिस प्रशासन की, वो लगातार तैनात है और चप्पे चप्पे पर शासन प्रशासन की नजर बनी हुई है। किसी प्रकार का कोई अभी तक कोई अनहोनी की घटना नहीं सामने आई है। फिलहाल नए युवाओं की अगर बात की जाए तो युवाओं में जो है चुनाव को लेकर काफी उत्साह था और कहीं ना कहीं युवा जो है अपने रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर जो है वो इस बार अपना सरकार बनाने जा रही है। जी, और हमारे साथ एक और रिपोर्टर जुड़े हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा कि क्या माहौल लग रहा है, क्या रुझान आ रहे हैं आपके वहां से, बताइएगा।
सौरभ जी के अलावा जो दूसरे रिपोर्टर जुड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि किस प्रकार का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। सत्यम जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जो आपके वहां पे मतगणना हो रही है, तो किस प्रकार का माहौल आपको देखने को मिल रहा है, किस प्रकार के रुझान आ रहे हैं वहां पर? जी बिल्कुल, मुजफ्फरपुर में सुबह 8 बजे से शहर मतगणना की जो प्रक्रिया है वो जी शुरू है। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पे जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है मतगणना की प्रक्रिया चल रही है। जी जी, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि जो वहां से आपके प्रत्याशी है मुजफ्फरपुर से, तो क्या रुझान आपको देखने को मिल रहा है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एनडीए की सरकार आ रही है, इंडी जो महागठबंधन है वो पीछे चल रहा है, जनसुराज का तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जी बिल्कुल, जिले के 11 विधानसभा सीट पर जो है उसमें आपको बता दें कि 10 पर एनडीए गठबंधन और 1 सीट पर महागठबंधन आगे चल रहे हैं अभी तक के रुझान में। जी, और जिस प्रकार से जो अगर हम वहां के युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, क्योंकि 1990 से लेकर 2005 तक बिहार की जो जनता है उन्होंने वो चीजें झेली है कि अगर लड़की घर से बाहर चली जाए तो वो शाम को आए कि नहीं आए, घर पे ताला लग जाता था, वो पता नहीं चलता था। तो बिहार की जनता ने किस मकसद से, किस चीजों से और किन विकास के मुद्दों पर वोट दिया है? सर, इस बार जो मुजफ्फरपुर में जा रहा है कि जाति पाति कोई मुद्दा नहीं रहा है। इस बार जो है विकास के मुद्दे पर यहाँ के लोगों ने जो है मतदान किया है। जी, विकास के कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर वोट किया गया है मुजफ्फरपुर के अंदर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सर, यहाँ पे विकास के मुद्दे जैसे महिलाएं जो हैं, खासतौर पर यदि देखा जाए तो इस बार महिलाएं जो है काफी मतलब मत को लेकर उत्साहित थी और काफी खुशी था इस बार। मैं आपसे विकास का मुद्दा पूछना चाह रहा हूं। उत्साहित तो जब वोटिंग डालने जाते हैं तो सब उत्साहित होते हैं कि हमारा कैंडिडेट जीते। मैं आपसे वो पूछना चाह रहा हूं कि विकास के क्या क्या मुद्दों पर वोट किया गया? विकास के मुद्दे सर यहाँ पे ये है कि लोगों का ये था कि हमारे जनप्रतिनिधि जो है यहाँ पे बहुत सारे विकास है, जैसे रोड हो, सड़क हो, या तमाम सारा ऐसा मुद्दा है। कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र में हमने देखे हैं कि वहाँ पे चचरी पुल का समस्या है, रोड का समस्या है, नाला का समस्या है। लोग काफी परेशान नजर आ रहे थे। जी मैं सौरभ जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से जो तमाम तरह की बातें चल रही हैं, अगर एनडीए का देखें तो एनडीए के 201 सीटें हैं, उन पे उनको आगे दिखाया जा रहा है। इंडी गठबंधन है उसका 36 तक का आंकड़ा चल रहा है अभी तक। तो क्या लग रहा है कि आपको बिहार में किसकी सरकार आ सकती है इस बार 2025 के अंदर? जी सर, फिलहाल तो चुनाव है, कुछ कहना सही नहीं होगा। परंतु अभी तक की जो रुझान है, अभी तक के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। और पुनः जो है जिस प्रकार का नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था, तो पुनः नीतीश कुमार जी जो है बिहार के नेतृत्व करेंगे और बिहार जो है सीएम के रूप में उनको देखेगा। फिलहाल भागलपुर की अगर बात की जाए तो इस तरफ जो है जितने समर्थक हैं एनडीए के, वो कहीं ना कहीं गाजो बाजे के साथ जो है एक दूसरे को मैं चाहूंगा कि आप उनसे भी बात कीजिएगा मार्ग को लेकर बैरिकेडिंग लगाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि आप उनसे भी बात कीजिएगा। और मैं भी ये चाह रहा हूं कि लाइव के ऊपर अगर उनसे बात हो जाए तो बहुत बेटर है। सौरभ जी, यहाँ से तो दूरी है सर, चूंकि पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और बैरिकेडिंग लगाए हुए है। उनसे मतलब रूबरू कराऊंगा अपने दर्शकों को। जी, मैं सौरभ आपसे एक आखिरी सवाल ये भी पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बात आती है कि वोट चोरी की बात आई, या फिर कांग्रेस जब भी मान लो कि तमाम तरह की चीजें जो निकलकर इस चुनाव के अंदर जो आई है, कांग्रेस ने ये बोला कि वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा था, क्या बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार की महिलाएं, उन्होंने इस चीज को भी समझ के वोट किया है? बिल्कुल, जब जो है बात वोटों की आती है तो कहीं ना कहीं सभी चुनावों में जो वोट चोरी की बात सामने आती है, ईवीएम हैक होने की बात सामने आती है। पर ऐसा है कि ये सब जनता जो है बिहार की जान चुकी है
क्योंकि सभी चुनाव में इस प्रकार की बातें जो है वो विपक्ष की तरफ से आती है, राजद की तरफ से आती है, कांग्रेस की तरफ से आती है। पर फिलहाल की अगर बात की जाए तो वो जनता जो है अभी समझदार हो चुकी है और अपना भविष्य और अपने कल को देखते हुए वो अपने प्रत्याशी का जो है चुनाव कर रही है। जी बिल्कुल, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो जिस प्रकार के रुझान अभी चल रहे हैं उसके बारे में हमने बात करी, और जो भी आगे अभी रिजल्ट जो आएगा, जिस प्रकार से तमाम तरह की चीजें होगी, मैं आपसे फिर से अपडेट लेऊंगा। और फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आपको बता दूं कि बिहार में आज मतगणना हो रही है, किसकी ताजपोशी होगी, हमने हमारे संवाददाताओं से बात करी। भागलपुर से सौरभ दुबे जी और मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा जी, हम दोनों से हमने बात करी बिहार के अंदर किस प्रकार से वोटिंग की गई है। बिहार क्या फिर एक बार उसी जंगल राज को चुनेगा, या फिर जो नीतीश कुमार का नारा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है कि सुशासन की सरकार चुनी जाएगी। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी ताजपोशी होगी, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए News 21। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।